वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही स्पेशल रिक्रूटमेंट है। 647 टोटल इसके अंदर पोस्ट है, जो कि 6 डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है और इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहीं पे क्लियर होंगे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है यहाँ पे इस नौकरी को पाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी बुक्स बताने वाला हूँ। बुक का सेक्शन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो नहीं पता होता कहाँ से पढ़ना होता है स्टूडेंट्स को। उसके बारे में भी और भी बहुत सारी बुक्स वहाँ पे वैसे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को मैं भी क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार आईबीपीएस एसओ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दिसंबर में इसके एग्जामिनेशन है। तो आईबीपीएस एसओ की तैयारी करने के लिए मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं। स्टार्टिंग के 1-2 लिंक्स वही होंगे। सबसे पहले अगर आईटी ऑफिसर के लिए आप यहां पे अप्लाई कर रहे होगे तो फ्री की आपको वहां पे स्टडी मटेरियल ई बुक मिल जाएगा। ज़रूर चेकआउट करें, ज़रूर उसको डाउनलोड करें। इसके अलावा भी बहुत जो 6 डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं उनके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो आप ऑलिव बोर्ड से ले सकते हो। जो फ्री पीडीएफ है वो भी आपको ऑलिव बोर्ड के थ्रू ही मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर चेकआउट करना। इसके अलावा स्टडी मटेरियल प्लस आपके मॉक टेस्ट, हर जो 6 आपके डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए वहां पे आपको मिलेंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, चेकआउट जरूर करना। इसके अलावा इस पोस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जहां पे आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। मैथ्स आपको नहीं आती होगी फिर भी आपका काम चल जाएगा, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस एसओ के डिटेल्स को देखना। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेट्स की। तो 2 नवंबर से इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और 23 नवंबर इसका आखिरी डेट है। दिसंबर में आपके इसके एग्जामिनेशन होंगे प्रीलिम्स 26 और 27 को। जैन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और 24 जनवरी 2021 में आपको इसका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये अप्रैल तक नौकरी दे देंगे। इनका जो ये पैटर्न है, अप्रैल 2021 तक आपकी नौकरी मिल जाएगी। 1-2 महीने की डिले लेके चलिए, इससे ज़्यादा डिले लेके आप मत चलिए। तो ये हो गई हमारी डेट्स। अब हम आते हैं पोस्ट की डिटेल्स के ऊपर। इस नौकरी के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर, यानी एक स्पेसिफिक काम के लिए आपको हायर किया जा रहा है, तो 6 डिफरेंट स्पेसिफिक काम के लिए यहाँ पे हायर किया जाएगा, जिसको कि 11 अलग तरीके के बैंक्स में आपको नौकरी दी जाएगी। ये पहले 17 हुआ करते थे। सरकार ने एक ही बैंक के अंदर 2-2, 3-3 बैंक मर्ज किए, बंद हो गए वो सारे बैंक्स, और इसकी वजह से पोस्ट भी कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था 1200 से 1500 पोस्ट आना, 647 सिर्फ पोस्ट निकला हुआ है। तो उसी की वजह से, क्योंकि 17 बैंक पहले थे, अब वो 11 बैंक में बदले जा चुके हैं, इस वजह से पोस्ट भी इस बार कम है। तो जो आपके 6 इसके अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक फील्ड के पोस्ट हैं, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर के 20 पोस्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 485 पोस्ट है। मार्केटिंग के लिए 60 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर के लिए 50 पोस्ट है। एचआर के लिए 7 पोस्ट है और राजभाषा अधिकारी के लिए 25 पोस्ट है। ये टोटल आपके हो गए 647 पोस्ट। इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपकी डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। लगा के चलिए 48 के आसपास लास्ट ईयर गया था आपका जनरल का कट ऑफ, और बहुत कम है। कितना कम है? शेड्यूल कास्ट का आईटी ऑफिसर के अंदर जो कट ऑफ था वो 55 था, 55 या 52 था वो शेड्यूल कास्ट का, और सोचिए जनरल का कट ऑफ 48 है। तो आप आइडिया लगा के चलिए कितना कम कट ऑफ जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आपको इसके अंदर कोई एक ही पोस्ट से आप भर सकते हो 6 में से। अगर एक आपको भरने का होगा और आप एलिजिबिलिटी पार कर पा रहे होगे तो एग्रीकल्चर के लिए भरिएगा, और कोई मत भरिएगा। आंख बंद करके इस पोस्ट को भरिएगा, भले आपकी नौकरी का इंटरेस्ट हो ना हो, जरूर इसी को भरिएगा, क्योंकि नौकरी मिलने के चांसेस इसी के अंदर है। तो हमने पोस्ट की डिटेल्स देख ली। अब हम आते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी के बारे में आपको बता दूं, सबकी सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। मोटा मोटा बताऊं
तो 55,000 से 60,000 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी मिनिमम मिलेगी, सब कुछ काट छाट के आपके हाथ में। ऐसे बोला जा सकता है 65,000 70,000 तक भी, लेकिन 50-55 के आसपास आप लेके चलिए, आपके हाथ में मिलेगा यहाँ पे सैलरी, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अब हम इसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, ध्यान से इस सेक्शन को आप सुनिएगा। 6 पोस्ट है, 6 की 6 पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। एज के क्राइटेरिया की बात करूं तो सब में सेम है, 20 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 6 में से किसी भी पोस्ट पे। अगर आप बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे तभी भी आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जो आप फॉर्म भरोगे वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ जो पहला फॉर्म होगा वही सिलेक्ट होगा। और एक डाउट पहले क्लियर कर देता हूं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर 2020 तक आ जाएगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईटी ऑफिसर के लिए। आईटी ऑफिसर के लिए अगर आपने बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस से किया, आईटी से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से किया है, टेलीकम्युनिकेशन से किया है, जो भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके अंदर आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो एज ए आईटी ऑफिसर। और अगर मान लीजिए आपने बीटेक या बी नहीं किया, इनके अंदर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से कर लिया है या और भी फील्ड से कर लिया है, आप वहां पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हुआ हो, फिजिक्स से सपोज किया था, लेकिन पीजी में आपने कंप्यूटर से कर लिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है, तो अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो प्लस आपने डोएक लेवल बी कंप्लीट किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डोएक के अंदर लेवल ओ होता है, लेवल ए होता है, फिर लेवल बी होता है, सबसे एडवांस होता है, ये एमसीए के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आपने वो किया है तो वहां पे अप्लाई आप कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि इसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताया हूं या आगे बताने वाला हूं, कहीं पे भी परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बीटेक में इतने परसेंटेज चाहिए या ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज चाहिए, या फिर आप 1-2 साल फेल होकर के आपने पास किया है, 4 साल का बीटेक 5 साल में कंप्लीट किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको पास होना चाहिए और कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, जो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन, तो जो आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली वही होना चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट वाला काउंट नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में वही होना चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये हो गया आपका आईटी ऑफिसर का। अब आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर आपको 4 साल की डिग्री चाहिए। किस चीज में? एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, फिशरी साइंस के अंदर, डेयरी साइंस के अंदर, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग के अंदर, फूड साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। अगर आपके पास इसमें से किसी में भी 4 साल की डिग्री है, मतलब 3 साल की डिग्री फेल होकर आपने 4 साल की कर दी, वो नहीं, बीटेक हो, बीई हो, या फिर आपने कुछ भी किया हो कोर्स जो 4 साल का हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ये डिग्रीज होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी की वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम है, और इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि इस टाइप की डिग्री आप ऑप्ट करो, सिवाय कुछ और डिग्री के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जो कि राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला, अगर आप हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट था, इंग्लिश ऑनर्स या फिर इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट था आपके ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है, तो अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में किया है और ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों एज अ सब्जेक्ट थी, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो मैंने क्रम बताया उसी क्रम में चीजें होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है लॉ ऑफिसर। इसके अंदर अगर आपने एलएलबी पास किया है और आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो एज ए एडवोकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर। नेक्स्ट 2 पोस्ट है एचआर और मार्केटिंग। सिंपल सा है इसके अंदर, अगर आपने एमबीए किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है 2 साल वाला, किस चीज़ में? एचआर में, या फिर मार्केटिंग में, या फिर लेबर लॉ में, या फिर सोशल वर्क के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो रिस्पेक्टिवली इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप अप्लाई कर सकते हो किसी के भी अंदर, तो अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप किसी एक में करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर में करिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोस्ट है।
और इसके अंदर 2 पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जो लोग MBA वाले अप्लाई करेंगे उनका अगर 2 सब्जेक्ट होता है, मेजर और माइनर, तो जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो होना चाहिए मार्केटिंग या फिर आपका HR, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई मेजर और माइनर नहीं था, आपकी कोई डुअल डिग्री थी जो मार्केटिंग में भी और HR में भी दोनों की आपकी मानी जाएगी, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। मेजर माइनर के कॉन्सेप्ट पे आपका MBA की डिग्री होनी चाहिए और मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे जो आप अप्लाई कर रहे होगे वो पोस्ट का होना चाहिए। इसके अलावा IT ऑफिसर की पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सबके अंदर या तो आपने 10th में या फिर 12th में एज अ सब्जेक्ट हो कंप्यूटर साइंस, या फिर ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट हो कंप्यूटर साइंस, या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर के ऊपर, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आपका कंप्यूटर का 0 नॉलेज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आज ही जाइए किसी भी आप सर्टिफिकेट वाले के पास, कंप्यूटर वाले के पास, वो बना के ऐसे ही दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे सिंपल है। 6 आपके टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर राजभाषा अधिकारी और लॉ, ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, और बाकी 4 पोस्ट के अंदर आपको मैथमेटिक्स के पेपर देने की जरूरत है। तो इसके अंदर जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें पहले 2 पोस्ट जो मैंने बताया उसके अंदर मैथ्स का पेपर नहीं देना और बाकी के अंदर देना है। हो गया आपका प्रीलिम्स का पैटर्न। मैं आपको अभी पैटर्न बताऊंगा डिटेल में भी। इसके बाद हम आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस के अंदर कोई भी आपको ऐसे नहीं देना रीजनिंग का या फिर आपको क्वांट का, ऐसा कोई पेपर नहीं देना। मैथ्स तो आपका है ही नहीं, एक तरीके से आप लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में मैथ्स क्या ही पूछ लेगा। मेंस के अंदर 100-200 मार्क्स का मैथ्स होता है, तो नॉलेज टेस्ट होता है, तो एक तरीके से यहाँ पे मैथ्स की कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो लोग प्रीलिम्स पास करेंगे वो आएंगे मेंस के अंदर। मेंस का पैटर्न भी बताऊंगा। मेंस में जो पास करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में जो पास करेंगे उनकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न देखना स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कौन सा? राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर का, जिसके अंदर क्वांट नहीं है। तो सबसे पहला जो पेपर है वो आपका है इंग्लिश का। 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। उसके बाद रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस है, मोस्टली इसके अंदर बैंक के ऊपर आएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर ज़्यादा इसके अंदर फोर्स नहीं किया गया है। तो टोटल आपका होगा 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 2 घंटे। बहुत अच्छा खासा इसके अंदर टाइम मिल रहा है। बाकी जॉब्स की तरह आपको कम टाइम नहीं दिया गया, बहुत टाइम दिया गया है। तो पहले 2 पोस्ट के अलावा जो बाकी पोस्ट आपके बचे हुए हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो है ये। इंग्लिश के आपके होंगे 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट। क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 40 मिनट। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको 2 घंटे। यहां पर आपका जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना, जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ना। पहले वाले में जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, नीचे वाले में क्वांट पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक होते हैं जो मोस्टली वीक होते हैं, तो यहां पर आपको फायदा है। प्लस इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 मार्क्स का ही है, तो वो भी यहाँ पे फायदा है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे एक फायदा ही है जो लोग एलिजिबल होंगे। तो ये देखा हमने प्रीलिम्स का पैटर्न। जो इस प्रोसेस से गुजरेंगे वो आएंगे मेंस के ऊपर। मेंस का पैटर्न बहुत सिंपल है, एक ही आपका पेपर है और कोई पेपर नहीं है। जो भी आपका स्पेसिफिक पोस्ट होगा ना, जैसे लॉ वाले को लॉ का देना है, IT वाले को IT का देना है, एग्रीकल्चर वाले को एग्रीकल्चर का देना है, तो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे उसी के, बस एक पेपर होगा 60 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये होगा बाकी सारे पोस्ट के लिए सिवाय राजभाषा अधिकारी के। राजभाषा अधिकारी के आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का 45 क्वेश्चन का, एक पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव था, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना है 2 क्वेश्चन। टोटल आपका ये हो गया 60 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 30 मिनट, और आपका जो सब्जेक्टिव है जो लिखना है उसके अंदर भी आपको मिलेगा 30 मिनट। तो ये हो गया आपका राजभाषा अधिकारी के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो प्रीलिम्स सोचा है मेंस 0.25 की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा, उसके बाद नौकरी होगी, पहले बता चुका हूं। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा और कोई एग्जामिनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जो बहुत लोग पूछते हैं। तो जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ वो है कि अगर आपके पास SBI PO या फिर IBPS PO की कोई पुरानी गाइड रिकमेंड जो मैंने की है वो आपके पास पड़ी हुई है, या फिर कोई भी आपके पास पड़ी हुई है, मोटी गाइड्स होती है, तो वो एक सिंगल बुक यहाँ पर भी आपके काम आ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे आपकी तैयारी यहाँ पे ईजिली हो जाएगी। कोई पड़ी हुई है पुरानी तो उससे पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप SBI PO की या फिर IBPS PO में से किसी एक की तैयारी बहुत ज़्यादा करते
चाहते हो तो उसकी गाइड परचेज करो, उसके अंदर ज़्यादा पढ़ना है तो IBPS PO की आपने गाइड उठा ली, आप उससे इसकी तैयारी भी कर लीजिए। IBPS PO और SBI PO दोनों की गाइड जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आपको फोटोज भी दिखा दूंगा कि कौन सी बुक आपको परचेस करनी है, तो वो मैं कहूँगा बेस्ट है। मगर आप चाहते हो कि जैसे आपने IT ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो तो एक बुक आपको चाहिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों काम हो जाए मेरा और IT ऑफिसर का सारा उसके अंदर हो जाए, तो मैं वो बुक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पर भी दिखा दूंगा। कई पब्लिकेशन की आती है, दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, अच्छी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा फोटो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेस कर सकते। ये हो गया हमारा सिंगल बुक के बारे में। अब हम आते हैं मल्टीपल बुक्स के अंदर। इसके अंदर क्वांट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक अरिहंत पब्लिकेशन की वो बुक आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा 1000 नौकरियों में आपके काम आएगी, आप उसको परचेस कर लीजिए, अच्छी किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर जो आपका एसेंशियल इंग्लिश आती है दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है, नए पैटर्न के ऊपर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, तो वो आप परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छी किताब है, इस एग्जामिनेशन के अलावा सब में काम आएगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पूछता है। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर ना बहुत अच्छी किताब है, एक रेड कलर की बुक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे उसका फोटो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो। बैंकिंग के अंदर सारे उसके अंदर चीज़ें कवर्ड है, SBI IBPS चाहे SO ये हो, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है, पहले भी मैंने रिकमेंड किया है। ये हो गया हमारा बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर बुक। अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहते हो, थोड़ा बहुत आएगा, लूसेंट आपके पास पड़ी होगी या फिर आप परचेस कर लीजिए, नहीं पड़ी होगी तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले के पास लूसेंट पड़ी ही होनी चाहिए, लूसेंट परचेस करिए, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स चाहते हो और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, हर 3-4 महीने पे एक बुक निकलती है पतली सी, जो भी उसके बीच में जो भी चीज़ें हुई होती है ना इवेंट, उसकी वो करंट अफेयर्स की बुक होती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब होती है वो। तो ये होगी हमारी जनरल अवेयरनेस का पार्ट। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर एक ही सिंगल बुक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल के। सिर्फ वर्बल या सिर्फ नॉन वर्बल वाली मत लेना, सिंगल वाली लेना, महंगी है, इतनी मोटी है, पर बेस्ट बुक है, आंख बंद करके परचेस कर लीजिए। तो ये हो गई बुक्स की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। उसके अंदर है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, डबल फिल्टर्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट। ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में है आपका पजल, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन एंड सेंस और साइलोजम। ये हो गया रीजनिंग। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के अंदर है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आपका पाई चार्ट वगैरह सब आते हैं। उसके बाद आपका ग्राफ लाइंस चार्ट्स है, उसके बाद नंबर सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन, SCF LCM, एज प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक यानी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन, जो सारा वैसे अर्थमेटिक के अंदर आ गया। उसके बाद आपके मिक्सचर के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, पाइप वाले, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन, ये सब हो गए आपके। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब हो गए, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, ये आपका हो गया टोटल क्वांट का सिलेबस। इसके बाद हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स, उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रीज, कैपिटल्स, टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग टर्म्स, बैंक हेडक्वार्टर्स, स्लोगन्स ऑफ बैंक्स, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट बताया हूं ना, जो आपको नहीं मिलेंगे बुक्स के अंदर, उनको गूगल कर लीजिए, सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, बैंक के स्लोगन्स क्या हैं, अलग अलग बैंक के स्लोगन्स हैं, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से बैंक अभी मर्ज हुए हैं, किसका क्या क्या हुआ है, येस बैंक के बारे में जो भी चीज़ें, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे येस बैंक को SBI ने टेक ओवर किया, सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए जो भी बैंकिंग के अंदर चल रहा है, और वो आपका डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आएगा। तो ये जो हमने सिलेबस देखा, ये था आपका प्रीलिम्स का। अगर आप मेंस के सिलेबस में इंटरेस्टेड हो, 6 के 6 टॉपिक्स का मैं आपको बताऊंगा, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी चीज़ें मैंने आपको आज तक बताई है ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें की बात कर रहा हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी और सिलेबस के भी, हर एक आपका सब्जेक्ट वाइज। तो हमने सारी डिटेल्स देख ली। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताता हूं कि सारे सिलेक्शन के बाद जो फाइनल कट ऑफ निकला था वो कितना निकला था, कैटेगरी वाइज, 6 डिफरेंट पोस्ट वाइज। तो IT ऑफिसर के लिए जो आपका जनरल के लिए कट ऑफ था वो था 60,
उसके बाद आपका एग्रीकल्चर के लिए सोचिए 48.65 था, राजभाषा अधिकारी के लिए 59.67 था, लॉ के लिए 63 था, 66 था आपका एचआर के लिए और 59 था आपका मार्केटिंग के लिए। आप आइडिया लगा सकते हो 48 कितना कम है, एग्रीकल्चर की डिग्री है तो ज़रूर आप एग्रीकल्चर के लिए ही अप्लाई करिए। तो अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, चूंकि उसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ था तो उसके अंदर इंग्लिश के अंदर 4.75 कट ऑफ था 2019 का, रीजनिंग के अंदर 50 में से 15.25 था और आपका जनरल अवेयरनेस या फिर क्वांट के अंदर 16.75 कट ऑफ था। तो ये था आपका सेक्शनल कट ऑफ। तो कट ऑफ का आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं कहूँगा, इसको ठीक कट ऑफ बोलेंगे इन कंपैरिजन टू एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, तो काफ़ी ये कम कट ऑफ है। तो डिटेल्स आई थिंक हमने सारी देख ली है इस वीडियो के अंदर जो भी एसओ से रिलेटेड थी। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।